अभिनव, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको शादी के बाद सारा सच बताने ही वाली थी। मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे लगा आप बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ऊपर से ये शादी की जिम्मेदारियां, इसलिए मैंने नहीं बताया। सच्ची कोई बात नहीं अक्षरा, आपने जो कुछ किया वो मेरे बारे में सोचकर ही किया ना। लेकिन अगर आपको सही नहीं लगता है तो हम अभीर को भी कुछ नहीं बताएंगे, उसे पूरा सच नहीं बताएंगे। नहीं अक्षरा, ये जो आधा सच है ना, ये ना हमें चैन से जीने देगा ना हमारे बच्चे को। अभीर को सच बताने का वक्त आ गया है। मुंह भोला ही सही पर उसका बाप तो हूं ना। अपने बच्चे को ऐसे नाराज और परेशान नहीं देख सकता। और अभीर को ये सच मैं बताऊंगा। सिर्फ रस्मों के खत्म होने का इंतजार था, लेकिन बस अब चुप नहीं बैठूंगा। अब मंजरी जी से बात होगी, सबके सामने होगी। मंजरी जी का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। अभिमन्यु को पता चलना चाहिए कि उसकी माँ क्या सोचती है। अक्षु को पता चलना चाहिए कि अभिनव जी और उसके परिवार के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में मंजरी जी की क्या राय है। अब और चुप नहीं बैठूंगा। पता चलना चाहिए कि मंजरी जी उसका घर उजाड़ना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा स्वर्णा। अभी तुम अभिनव जी और अक्षरा से कब बात करेगा? बेटा तुझे यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया, अब तक तो अभीर को सच पता हो जाना चाहिए। माँ, मैंने आज ही बात की अक्षरा से। मैंने उससे कहा है कि शर्मा जी से बात करे। एक्चुअली जूनियर को आधा सच पता चल गया। उसे पता है कि शर्मा जी उसके रियल फादर नहीं। अब किस बात का इंतजार है? हाँ, आसान नहीं है ना शादी। और पर जब अभीर सच जानता है तो उसे पूरा सच बताने में अब किस बात की देर कर रहे हो? अभिनव जी और अक्षरा को सब बता देना चाहिए था ना। माँ, शर्मा जी को अभी तक नहीं पता था कि जूनियर को पता है कि वो उसके रियल फादर नहीं है। मैंने आज ही अक्षरा से कहा उन्हें बताने के लिए। मुझे लग रहा है शायद उसने बता दिया, इसलिए इतने परेशान लग रहे हैं। शायद बताया होगा, शायद नहीं। पता नहीं ऐसी कश्मकश में कैसे जिएंगे। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बात जूनियर की है ना। मुझे पता है हम तीनों के बीच में डिस्कशन होने वाला है और उसके बाद हम तीनों मिलकर जूनियर को पूरा सच बताएंगे। मैंने सिर्फ 2 गुलाब जामुन खाए थे। ओके ओके, उसके पहले भी 2 खाए थे, उसके बाद भी 2 खाए थे। आप लोग को जितना डांटना डांट लो, लेकिन आप लोग रूही जी को खेलने के लिए मना मत करना। नहीं यार, हम तुझ पर नाराज नहीं हैं। हम तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुझे कुछ बताना चाहते हैं। क्या? अरे मैं आपके और रूही के लिए आइसक्रीम लेके आऊं। जाओ जाओ जाओ, आप और रूही जी मिलके खा लो। जाओ। बड़े पापा, वो बाद में खा लेगा ना, हमें अभीर से कुछ जरूरी बात करनी थी। बेटा, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? आइसक्रीम से जरूरी कुछ नहीं है। जा जा जा, फिनिश कर। थैंक यू बड़े। और फिनिश कर देना, कुछ मत छोड़ना। बड़े पापा, आपने अभीर को क्यों भेज दिया? हमें अभीर से कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था उसे। किसी को कुछ नहीं बताना है आपको। अभीर के पिता का सच उसे बताने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। मेरे पापा कोई मजबूर नहीं कर रहा है। जूनियर आधा सच जानता है शर्मा जी उसके रियल पापा नहीं है।
एज पेरेंट्स हम तीनों की जिम्मेदारी है उसे सच बताना। छोटे से बच्चे से सच छुपाना क्या ये सही है? और मैंने शर्मा जी की और अक्षरा की फीलिंग्स की हमेशा रिस्पेक्ट की है। मैं उन्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं। तुम नहीं कर रहे हो, पर ये तो कर रही है। इन्होंने अभिनव जी से ऐसी बात कही है। क्या वही कहा होगा जो सच है या जो मैं चाहता हूं? तुम वही चाहते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मां क्या चाहती है? तुम्हें अंदाजा है इन्होंने अभिनव जी से क्या कहा है? अरे पापा, जूनियर के बारे में बात की होगी और क्या कहेंगी वो? पोता है उनका, दादी है वो। क्या दादी को इतना भी हक नहीं है कि पोते के बारे में बात कर सके? पूरा हक है। दादी को पोते पर पूरा हक है उसके बारे में सोचने का। उसके हित में हो तो कोई भी फैसला लेने का उतना ही हक है जितना नाना का अपने नाती पे। लेकिन इन्हें अक्षरा और अभिनव जी के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। इन्हें यह कहने का हक नहीं है कि अभिमन्यु, अक्षरा और अभीर एक परफेक्ट फैमिली है और अभिनव जी की उसमें कोई जगह नहीं बनती। कितने मान सम्मान आदर सत्कार के साथ आपको इस शादी में इनवाइट किया था सबने। कितने आदर सत्कार के साथ वो लेकर आए थे, आपको अपने घर में रहने की जगह दी। और आपने क्या किया? शादी में जब लोग आते हैं ना तो 100 शिकायत करते हैं, और आप तो इस सब को एक अलग ही लेवल पे लेकर गए। आपने तो जो जोड़ी है उसी पे ऐतराज जता दिया कि मुझे जोड़ी पसंद नहीं है, इसे तोड़ दो। क्यों? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको उनसे कि आपका पोता उन्हें पिता कहता है, उन्हें पापा कहता है? या पैसा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़ा बिजनेस ना होने के बावजूद, ऐशो इशरत ना होने के बावजूद भी उन्होंने अभीर को बहुत अच्छी, बिल्कुल ऊंची परवरिश दी है। आपको यह परेशानी है? या आपको अक्षरा के चेहरे पर मुस्कुराहट ही अच्छी नहीं लगती? मंजरी जी, हमने हमेशा आपका दिल खुश रखने की कोशिश की है। अभिमन्यु और अक्षु, इन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ ना, उसका असर हमने आपके और हमारे रिश्ते पर आने नहीं दिया। पर आपने क्या किया? आपने ना हमारी सोची, ना अक्षु के बारे में सोची, ना किसी की सोची। और आपके मन में जो बात आई थी, आपने अभिनव जी के सामने ऐसे रख दी। एक बार भी हमसे बात नहीं की, एक बार तो आपके खुद के बेटे से बात नहीं की आपने। अब शायद भूल गई कि ये सारे हमारे बच्चे हैं और हम इस घर के बड़े हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मंजरी जी। मुश्किल से मुश्किल वक्त में जिस इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं गई, जिसने अपनी ईमानदारी, अपनी खुददारी के दम पर खड़े होना सीखा, सर उठाकर आज उसे देखिए उसे कैसे सर झुका के खड़ा है वो इंसान। अरे इन्होंने, हमारे जमाई साहब ने तो पहली मुलाकात में आपको बुआ बना लिया था। वो रिश्ता आपने भी कायम किया था। नए रिश्तों को तो आप क्या संभालेंगी अगर पुरानों को ही संभाल लिया होता। मैं अभिमन्यु को, मैं इसे आज तक अपना बेटा मानता हूं और बेटे से बढ़कर मानता हूं। आपने आज ना सही लेकिन कभी ना कभी तो अक्षरा को बेटी कहा था। भगवान के वास्ते आपने जो बेटी कहा था उसी का मोल रख लिया होता। आपने हमारे जमाई साहब को इतनी ऊंची बात कैसे कह दी? अच्छा ठीक है, मेरे परिवार को भी छोड़िए, मेरे बच्चों को छोड़िए, अपने बच्चे को देखिए कैसे सर झुका दिया है। किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। क्या लगता है आपको अभिमन्यु की मर्जी है इसमें? आपसे बेहतर मैं अभिमन्यु को जानता हूं, कभी जिंदगी में वो ऐसा नहीं चाहेगा। क्यों किया आपने ऐसा?
आज आप इस तरह चुप नहीं खड़ी रह सकती, आपको सफाई देनी होगी। जवाब दीजिए मंजरी जी। कुछ गलत कहा होता तो सफाई देती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।